सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि कृष्ण जो है पूर्ण परमात्मा क्यों नहीं है। क्योंकि इस संसार के बहुत सारे ऐसे सगुण उपासक हैं, यानी जो परमात्मा को साक्षात समझते हैं, मतलब ऐसा समझते हैं कि परमात्मा हमारे जैसे शरीर वाला ही होता है और वो पृथ्वी लोक में नहीं है, किसी अन्य लोक में रहता है। ऐसा बहुत सारे हिंदूवादियों का मानना है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि परमात्मा हमारे जैसा कहीं अन्य लोक में रहता है और वो परम शक्तिमान है। तो ऐसे हालातों में साथियों जैसे राम की बहुत चर्चना होती है वर्तमान में, यानी संसार में राम को बहुत लोग जानते हैं, मानते हैं, और इसी प्रकार से कृष्ण को मानते हैं और जानते हैं केवल शास्त्रों की विद्या से। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये जानना है, देखो, आप लोगों को कोई भी बात मानने से पहले अच्छी तरह से उस पर विचार मंथन करना चाहिए। यानी किसी पर भरोसा करने से पहले बहुत समझना चाहिए कि हम जिस पर भरोसा कर रहे हैं क्या ये सही है भी या फिर नहीं है। जैसे कबीर पंथ में एक रामपाल नामक जो है, एक जो जेल में घुसा हुआ है, संत रामपाल जिसको कहते हैं, उसको भी लोगों ने परमात्मा का अवतार समझ लिया है। परमात्मा का अवतार उसको भी लोगों ने समझ लिया है। तो बात यहीं पर आपको समझना है कि गलत बात को जब आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, गलत बात को आप लोग सही मान लेते हैं, तभी आपके साथ धोखा होता है। ठीक है। जिस प्रकार से कृष्ण ने नाना प्रकार के चमत्कार किए होंगे और यहाँ तक कि उनके पास अन्य शक्तियां भी थी, और उसके साथ साथ उन्होंने जो कुछ संसार में किया वो सराहनीय था। यानी अत्याचार पर उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि अत्याचार रोकने का प्रयास किया। तो ऐसे महापुरुष जब संसार में आते हैं तो नाना प्रकार की शक्तियों के साथ परिपूर्ण होकर आते हैं और संसार में चमत्कार करते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। तो लोग ऐसा समझते हैं कि वो परमात्मा थे, परमात्मा ने लीला की है। सो ऐसी बातें आप लोगों को समझना है कि लीला करने के लिए इस संसार में कोई भी नहीं आता है। अपने कर्तव्यों का पालन करने इस संसार में कोई भी प्राणी आता है, और हर मनुष्य स्वरूप में जो आता है उसका एक ही कर्तव्य बनता है कि वो अपने आत्मा का कल्याण करे। और ये काम कृष्ण जी भी नहीं कर पाए, राम ने भी नहीं कर पाया। यानी राम रूप में जो आत्मा संसार में आई, राम के स्वरूप में आई, तो उन्होंने अपने शक्तियों को दिखाकर, गुरु विद्या सीखकर, सब कुछ जो कुछ उन्होंने किया है सो सराहनीय है। जैसे रावण का वध किया है ना, तो रावण को मारने का एक काम राम का था, जिसके लिए पृथ्वी में उनको आना पड़ा। तो जैसे कहते हैं कि विष्णु के अवतार राम को कहा जाता है और विष्णु के ही अवतार कृष्ण को कहा जाता है। तो इसी से जोड़कर लोग समझते हैं कि राम भी परमात्मा के ही अवतार थे, यानी कि वही राम है जिस राम की चर्चा संसार में होती है। सो ऐसा नहीं है। अब आप लोगों को ये जानना होगा कि राम और कृष्ण आदि देवी देवता परमात्मा क्यों नहीं है। ये सवाल कहाँ से आया है, सबसे पहले हम सवाल को समझ लेते हैं। जिसने सवाल किया है उसके सवाल को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि सवाल कितना सही किया गया। आप रामायण पढ़ेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम यानी दशरथ के पुत्र को ही सर्व संसार में सबसे बड़ा घोषित किया जाता है। रामायण आप पढ़ेंगे तो गीता भागवत पढ़ेंगे तो गीता भागवत में कृष्ण जी को सब कुछ बतलाया जाता है, यानी कि वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, संसार में आए और लीला किया और अपना ज्ञान दिया, मतलब अपने बैकुंठ धाम ले जाने के लिए उन्होंने भक्ति का मार्ग दिया। ऐसा लोगों का मानना है। परंतु यहाँ पर आप लोगों को ये जानना है कि भाई हम कहते हैं कृष्ण और राम आदि देवी देवता परमात्मा नहीं है, पर कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, ये हम बतलाएंगे आप लोगों को। लोग तो ऐसा बतला देते हैं हमारे परमात्मा कृष्ण है या कि राम है या कि आदि देवी देवता जैसे संसार में पाए जाते हैं। मतलब नामों से संसार जानता है देवी देवताओं को, सिर्फ नामों से, हकीकत रूप से तो कोई नहीं जानता है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को हकीकत समझना है, यानी सही सही तरीके से आप जब समझेंगे तब आपके अंदर से ये मैल निकल जाएगा। क्योंकि जो आप लोगों के अंदर मैल होता है, यानी कि अज्ञानता होती है, उसी अज्ञानता के कारण आप लोग गलत चीज को सही मान के बैठे हुए रहते हैं। इस संसार में यही हुआ है। जितने योद्धा पुरुष महापुरुष, जैसे कि अभी वर्तमान में देख लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक इंसान था, साधारण इंसान था, लेकिन उस महापुरुष की गिनती
अपने भारत में सर्व जगह में है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर्तव्य किया। लेकिन कोई ऐसा तो नहीं कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान है, नहीं। तो फिर राम को, कृष्ण को, हनुमान को, इन सब को भगवान कहने की क्या जरूरत है? नहीं है। चलिए जानते हैं क्यों नहीं है। सबसे पहले जान लो, जहां परमात्मा की बात आती है, परमात्मा क्यों नहीं है कृष्ण और राम? एक व्यक्ति ने जो सवाल किया है, सवाल किस तरह से, सबसे पहले सवाल को जान लो। सवाल उनका इस तरह से है, जो उन्होंने टिप्पणी किया था, टिप्पणी में उन्होंने जो सवाल दिया है, उन्होंने बताया कि गुरुजी आपका सत्संग हम सुनते हैं। उन्होंने जो सवाल किया है पहले उसे समझ लो। उन्होंने सवाल किया है कि गुरुजी जो आप सत्संग में बतलाते हैं, उससे पता चलता है कोई भी देवी देवता, परमात्मा, परमात्मा का अवतार, ऐसी शक्तियां नहीं होती हैं। परंतु अब उन्होंने यहाँ पर लिखा है, परंतु कृष्ण जी गीता भागवत पुराण में अपने आप को पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? कैसे कहते हैं? मतलब कॉन्फिडेंस एक इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में समझो तो मतलब विश्वास के साथ। जैसे कि हम आपको कोई भी बात बतलाते हैं तो विश्वास के साथ बतलाते हैं कि यही सत्य है। ठीक इसी प्रकार कृष्ण ने गीता में ऐसी बात बतलाई होगी कि मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही पूर्ण परमात्मा हूं। अर्थात उनका सवाल ऐसा है, हम गीता पढ़ते नहीं है, ना हमने गीता में देखा है, ना हमने गीता में नजर किया है। क्योंकि इस संसार में अगर कोई आता है तो वो जाता भी है, मतलब जो जन्म लेता है वो मरता भी है। अब देखो, परमात्मा और सांसारिक मनुष्य जीवात्माओं में अंतर है साथियों। परमात्मा उस सत्ता का नाम है जिसमें दुख, सुख, है ना, इच्छा, कामना, वासना, ये सारी चीजें, क्रियाएं नहीं होती हैं। किसमें? परमात्मा सत्ता में, परमात्मा में ये चीजें नहीं होती हैं। नींद, भूख, प्यास, यानी जो भी मनुष्य के साथ होता है ना, मनुष्य आदि देवी देवताओं के साथ, आदि शक्तियों के साथ, जीव जंतुओं के साथ, पशु पक्षियों के साथ, इस संसार में जो कुछ प्राणियों के साथ होता है, वो सब कुछ परमात्मा सत्ता के साथ नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं में स्थिर होता है। और आत्माएं स्वयं में स्थिर नहीं रहती हैं। आत्माएं निरंतर विषय वासनाओं में भटकती हैं। जैसे कि आपके अंदर एक आत्मा है, वो विषय वासनाओं की ओर भाग रही है। अगर आप अपने आत्मा का कल्याण करना चाहें, अपने आप में स्थिर हो जाएं, अपने आप में स्थिर होने की कला सीखनी होती है। और वो कला सीखने के लिए गुरु के शरण में जाया जाता है। गुरु बतलाता है कि कैसे आपके अंदर वो कला प्रवेश हो जाएगी, कैसे आप इस शिक्षा को प्राप्त कर पाओगे कि मरने के बाद तुम्हारा कभी भी जन्म नहीं होगा। और जब जन्म नहीं होगा तो कभी तुमको पीड़ा भी नहीं होगी, कभी तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होगा, कभी कोई दुख भी नहीं होगा। तो इस दुख बंधन से छुड़ाने वाले सदगुरु कबीर साहब ने यानी जो ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान पर चलकर कोई व्यक्ति अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। अभी संसार में बहुत सारे लोग, बात वही है। चलो, कृष्ण को जैसे बतलाया गया, गीता में कृष्ण ने कह दिया, तो गीता भागवत पुराण में कृष्ण ने अगर ऐसा कह दिया है तो क्या हमको मानना उचित है? नहीं, उसका प्रैक्टिकल करना चाहिए। चलिए, अब थोड़ा हम आपको प्रैक्टिकल की ओर लेकर चलते हैं कि कृष्ण क्यों परमात्मा नहीं है। सबसे पहले ये जान लो, इस संसार में, हमारे वर्तमान संसार में जहां आप रहते हैं, कोई रिश्ता होता है, मान लीजिए एक माँ बाप का रिश्ता होता है, ठीक है। तो अगर आपने अपने पिता से जन्म लिया है तो पिता के पिता आप कभी नहीं बन सकते, आप बेटे ही रहेंगे। ध्यान से समझना इस बात को कि आप बाप बन सकते हैं, लेकिन आप दूसरों के बाप बन सकते हैं, अपने बाप के बाप नहीं बन सकते हैं। तो इस तरीके से अगर समझा जाए, अगर इस तरीके से समझा जाए, तो कृष्ण को जिसने जन्म दिया वो रेवती थी, यानी देवकी, देवकी, उसका नाम देवकी था, शायद रेवती था, ऐसा दोनों में से एक नाम है, देवकी था। तो यानी देवकी नंदन उसको बोला जाता है। तो यानी कृष्ण अगर बेटा है तो उनसे बड़ा कौन है? उनकी माँ, उनके पिता, ठीक है। तो यहां आपको समझना है, परमात्मा की परिभाषा को हम समझा रहे हैं आप लोगों को कि परमात्मा ऐसे ही किसी को नहीं समझ लेना चाहिए। पहली बात तो, परमात्मा कभी भी शरीर स्वरूप में इस संसार में नहीं आता है, कभी भी, कभी भी गर्भ धारण नहीं करता है, यानी वो किसी का बेटा नहीं बनता है, वो किसी का बाप भी नहीं बनता है, ये भी ध्यान रखना।
वो बाप गिनती में आ जाता है कि भाई सारी जगत की संरचना जो है तो वहीं से हुई है। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ना होता तो उसमें आत्माएं ना होती तो जगत प्रपंच उत्पन्न ना होता, फिर ये सब ना होता, है ना? होता है। एक बीज जो है, देखो एक बीज जो है, बीज में ही वृक्ष होता है और वृक्ष में ही फिर से वही फल फूल आ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया आप लोगों को समझना होगा कि आत्मा जो है, आत्मा और परमात्मा में थोड़ा अंतर है। आत्मा एक वचन है, परमात्मा बहुवचन है। आत्मा एक बूंद का नाम है और परमात्मा एक समुद्र का नाम है। तो एक समुद्र में अनंत आत्माएं होती हैं, मतलब एक समुद्र में अनंत बूंद होते हैं। ध्यान रखना, एक समुद्र में अनंत बूंद होते हैं। तो एक बूंद समुद्र की कल्पना नहीं कर सकता है, वो नहीं समझ सकता है समुद्र की। ठीक वही बात है कि परमात्मा के बारे में एक आत्मा इतने साधारण तरीके से नहीं समझ सकती है, इसीलिए उसका पार किसी ने नहीं पाया है। मतलब आप लोग अपने आत्म का कल्याण कर लो, इस जीवन में इतना ही बहुत है। परमात्मा का पार पा लोगे, परमात्मा को देख लोगे, परमात्मा को खोज लोगे, परमात्मा को मना लोगे, तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। परमात्मा को अपनी भक्ति साधना से बुला लोगे, तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों? बात वही है कि परमात्म सत्ता की वो स्थिति होती है जो परिवर्तनशील नहीं होती है। मतलब आप अभी कुछ बोलते हैं, थोड़ी समय बाद कुछ और बोलने लगेंगे। आप अभी कुछ और सोचते हैं, थोड़ी समय बाद कुछ और सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग अविद्या माया के बंधन में हैं। ध्यान रखना, अविद्या माया, माया भी दो प्रकार की है, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया कौन है? अब ये विद्या माया को समझ लो। आप लोगों को शिक्षा किससे प्राप्त होती है? विद्या माया, पौ माया, अक्षर ज्ञान से। हम कोई भी बात आपको समझा रहे हैं तो आप हमारे शब्दों से ही समझ पा रहे होंगे कि ये बोल क्या रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। मतलब विद्या माया और अविद्या माया, अब इसी में सत्य और असत्य का निवेरा करना होता है। मतलब संसार में नाना प्रकार के ग्रंथ हैं, एक दो तो ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ आप बहुत पढ़ते हैं, है ना? आपको पता ही है कि इस संसार में लोग मान बढ़ाई के लिए क्या क्या कर जाते हैं। किसके लिए? मान बढ़ाई के लिए। ऐसे ही संसार में बहुत सारे धूर्त ज्ञानी, जिसे हम ज्ञानियों की गिनती में नहीं ले सकते हैं, धूर्त ज्ञानी यानी कि मूर्ख ज्ञानी, मूर्ख लोग ज्ञानी बन बैठे कि हम ज्ञानी हैं। जैसे आजकल अभी, मतलब हमारे ही समय में जब हम छोटे थे तो बुजुर्ग लोग कहानियां सुनाया करते थे, जिस कहानी को सुनने से ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि ये असत्य होगा, ऐसा लगता था कि ऐसा हुआ होगा। कहानियां सुनाते थे। तो इसी प्रकार से इस संसार में बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने मनगढ़ंत कहानियों की रचना की है, और जिस रचना में लोगों ने परमात्मा को मुकाम बना दिया, मतलब परमात्मा को ठहरा दिया। किसी ने कह दिया मैंने देखा, किसी ने कह दिया मैंने पाया, मैंने खोजा, मैंने जाना। तो परमात्मा को कोई खोज ही नहीं सकता। पहली बात तो ये समझ लो, परमात्मा को जाना जा सकता है, लेकिन वो भी गुरु के द्वारा। ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी भक्ति साधना से परमात्मा को खोज कर जान लें। सो ऐसी बात नहीं हो सकती है, कोई नहीं खोज सकता है। साहब ने अपने शब्दों में कहा है, संतो बीजक मत परवाना। बीजक सिद्धांत का ज्ञान सारे संसार को देने के लिए साहब ने कहा है। तो आजकल पाखंडी लोग कबीर बीजक, वास्तविक बीजक की ज्ञान को वास्तविक रूप से जानते नहीं है। तो नाना प्रकार के ग्रंथों से वाणियां उठाकर आप लोगों का मन बहलाते रहते हैं कि मतलब यही सत्य है जो उन्होंने कह दिया। तो परमात्मा कृष्ण क्यों नहीं है? कृष्ण में बहुत सारी कमियां हैं जिससे परमात्मा कृष्ण हो ही नहीं सकते। सबसे पहली कमी ये, जो उन्होंने देवकी की संतान बने, मतलब देवकी की 8वीं संतान बोले जाते हैं। तो सबसे पहले वो देवती के पुत्र बने, यहां से वो पूर्ण परमात्मा सिद्ध नहीं हुए। क्योंकि अगर परमात्मा भी आपके जैसे, हमारे जैसे जन्म लेकर इस संसार में रहने लगे, इस संसार का आनंद लेने लगे, तो परमात्मा सत्ता से अच्छा स्थान तो यही है।
मतलब धरती ही है। क्योंकि जब परमात्मा को भी इधर आकर आनंद मिलेगा, तो फिर हमें परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के पास जाकर कौन सा आनंद प्राप्त करना है? यहां आपको ये समझना है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि जो कृष्ण है, जो राम है, ये लोग एक दूत हैं। किसके? इस दुनिया को बनाने वाले के दूत हैं, जो समय-समय पर आते हैं, अत्याचार का विनाश करते हैं। देखो, राम के आने का एक विशेष कारण हुआ रावण। विशेष कारण रावण, उनका जन्म ही रावण की मृत्यु के लिए हुआ। भक्ति साधना में वो उतरे जरूर, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, गुरु नहीं मिला वैसा, है ना? तो अपनी शक्ति के बल पे, चमत्कारों के बल पे उन्होंने जो कुछ भी किया, वो सराहनीय था। एक बात बताइए, आपकी आपकी स्त्री को कोई उठा ले गया है, छल कर ले गया है। मान लीजिए उदाहरण के लिए राम ने जो किया है, वही हम आपको समझा रहे हैं। राम ने ऐतिहासिक तौर पे क्या किया है कि भाई उनकी स्त्री को रावण उठा ले जाता है, ठीक है? अब वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा सम्मान ना खो जाए, इसलिए हम सामने से, मतलब उन्होंने वीरता का प्रमाण दिया कि हम सामने से उससे या तो लड़ के ले जाएंगे या तो वो माथा टेक कर सीता को वापस कर दे। उन्होंने दो बातें अपने मन में ठानी। किसने? राम ने। राम को पता था कि रावण अभिमानी है। अब बात वही है कि इस संसार में घुमा घुमा कर बताने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें इसी कहानी को लोग बतलाएंगे, राम को ही पूर्ण परमात्मा सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो आपको जानना है इसी इतिहास को। भाई राम की स्त्री को चुरा ले गया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात समझो, कहीं कहीं तो लोग बोलते हैं सीता को रावण हाथ भी लगा देता तो भस्म हो जाता। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, फिर रावण कौन से हाथ से उठा ले गया? तो ये लीलाएं जो आप लोगों को सुनाई जाती हैं, जिनमें आप लोग भ्रमित हो जाते हैं, फिर आपको लगता है अरे राम है, भगवान है ना? राम राम लोगों के मुख में बहुत आता है। बहुत सारे लोग हिंदू समाज में अधिकतम राम शब्द का प्रयोग करते हैं, अपने मुख में लेते हैं। एक दूसरे से मिलते हैं तब भी राम राम करते हैं। राम राम कहना बुरी बात नहीं है, राम भी एक संकेत है परमात्मा के लिए, लेकिन जो दशरथ का पुत्र राम परमात्मा के लिए संकेत लोग अगर समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि जिस राम की बात वेदों ने की है, वो वेद सतयुग से चल रहे हैं। और जहां तक राम दशरथ के पुत्र की बात करो, तो वो त्रेता में आए हैं, मतलब दूसरे युग में। तो बात वही है, उसके पहले बात वही है कि उसी राम को बनाकर यहाँ पटक देते हैं। यहाँ पर मतलब किसी भी बात की चर्चा होती है तो लोग वो उसी चीज के रूप में वो आ जाता है सामने। कौन? यम के दूत। ये यमराज के दूत हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, हनुमान है, जितने देवी देवताओं को मनुष्य पूजते हैं ना, ये सभी यम के दूत माने जाते हैं। मतलब इन सब की पूजा भक्ति साधना करते रहने से किसी का भी कल्याण नहीं होता है। जहां से मनुष्य जीवन कल्याण करने के लिए आता है, वहीं रिटर्न चला जाता है, मतलब 84 लक्ष्य में पुनः। तो ये देवी देवता एवं राम कृष्ण आदि जितने भी महापुरुष संसार में उत्पन्न हुए, पैदा हुए और लीलाएं की, चरित्र किया, इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि वो परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा के बारे में पहले समझो, अगर परमात्मा तुम्हारे ही जैसे लड़े झगड़े, हमारे ही तुम्हारे जैसे लड़े झगड़े, अहंकार करे, मान बढ़ाई करे, ऐसी बातें करता रहे, तो मनुष्य और परमात्मा में अंतर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। भाई मनुष्य को भटकाया गया है, आप सब लोगों को भटकाया गया है, सही रास्ता दिया नहीं गया है, सही गुरु नहीं मिला है, सही मतलब पहले से आप लोगों को, तो आप लोग भ्रमित ही रहेंगे। आपका कोई नाता नहीं है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जितने देवी देवताओं का नाम ब्राह्मणवादी ब्राह्मण लोग लिया करते हैं, इनसे आप लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है। आप लोगों का कनेक्शन माता पिता भाई बंधु आदि से भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम इस संसार में आए, इस शरीर को धारण करके, तब इनसे तुम्हारा नाता हुआ। इसके पहले
जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, जब तुम शरीर में नहीं आए, तब से तुम्हारा कोई नाता किसी से नहीं था। और यहां आ गए तो ये सभी तुम्हारे संगी साथी मिल गए। माता पिता का आधार क्यों बनाया जाता है? क्योंकि आपको अचेत अवस्था में जन्म दिया जाता है। जब आप जन्म लेते हैं तब आपको पता ही नहीं चलता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम क्या करने आए हैं, ये कुछ भी पता नहीं चलता। इसी हालातों में अगर आपको सत्संगों का रस पड़ जाता है, सत्संगों की बूंदें पड़ जाती हैं, संतों के दर्शन हो जाते हैं, साधु महात्माओं का संगति आपको प्राप्त हो जाती है, तो इसी अवस्था में आप लोगों को परमेश्वर की याद आती है कि यार परमेश्वर कौन है, इस जगत को किसने बनाया है। और जिसे ज्यादा पीड़ा होती है तो वो तो ऐसा लगता है इस संसार में आना ही बेकार है, इस संसार में रहना ही बेकार है। जो ऐसा समझ लेता है, जिसको भाई कुछ लोगों की जो भक्तात्माएं होती हैं, कुछ भक्ति करने के लिए मुख्य रूप से जन्म लेती हैं। तो जो मुख्य रूप से भक्ति के लिए जन्म लेती हैं, वो बचपन से ही भक्ति का मार्ग पकड़ लेती हैं। अब भाई जैसा आपका घर होगा, जैसे घरों में शिक्षा होगी, उसी शिक्षा के अधीन में बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त होती है। तो अब घर-घर देवी-देवता पूज रहे हैं, घर-घर राम, लक्ष्मण आदि घर-घर संसार में मतलब कोई न कोई देवी-देवता को लोग मानते हैं, पूजते हैं। कुछ लोग नहीं मानते हैं, जानते हैं कि ये सब पाखंड है, तो नहीं मानते हैं। तो जो लोग मानते हैं, तो ये केवल मानते हैं, जानते किसी को नहीं है। जैसे पेड़-पौधों को पूजने वाले व्यक्ति, पेड़-पौधों में ये इसको जड़ जड़ प्रकृति कहा जाता है। तो जड़ प्रकृति की जब आप पूजा करते हैं, तो उससे आप लोग मनोकामनाएँ रखते हैं कि हमारा ये काम ठीक हो जाना चाहिए, हमारा ये काम बहुत सारे जगहों में आपने देखा होगा, जिसमें पेड़-पौधों में देवी-देवताओं को स्नान किया जाता है या कि पूजा-पाठ करवाई जाती है। ऐसी बहुत सारी साधनाएँ संसार में बनाई गई है। तो इस प्रकार से जो पूजा-पाठ आदि आप लोगों को करना पड़ता है, तो ये पूजा-पाठ आप लोग मनगढ़ंत शिक्षा के आधार पे कर रहे हैं। मतलब ये वास्तविक शिक्षा नहीं थी। भाई किसी ने तो कहा होगा आपको ऐसा करो। आज के ज़माने में जो आपसे कहता होगा वो आज की बात है। लेकिन प्राचीन काल में यानी बहुत समय पहले की बात है, जहाँ पर साहब ने अपने शब्दों में कहा है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश। छठवां कहिए ब्राह्मण छह घर चौहे उपदेश। यानी आप लोगों को किसी बाहरी व्यक्ति लोगों ने मतलब जो भारत में था ही नहीं, इस भारत में, वैसे भारत के मूल निवासी आदिवासी कहा जाता है। पहले यहाँ ऐसा कोई भी मतभेद नहीं था, यहाँ ऐसा कोई भी पाखंड नहीं हुआ करता था। लेकिन अब सब होने लगा है, क्योंकि सब इधर-उधर से आके मतलब दूसरे-दूसरे देशों से आकर बस गए और यहाँ पर अपना-अपना मतलब बिज़नेस फैला दिया, हैं? किसी ने कृष्ण की पूजा बताई, किसी ने राम की पूजा बताई, किसी ने हनुमान की पूजा बताई, किसी ने गणेश की पूजा बताई, है ना? किसी ने हिंदू मतभेद अलग कर दिया, मुसलमान मतभेद अलग कर दिया। इस प्रकार से मनुष्य के अंदर फूटन डाल दिया और वो अत्याचार शुरू हो गया, जो कभी था ही नहीं। यानी भक्ति करते हो, भक्ति आपको ये नहीं है कि हमारे हमारे वंशज के देवी देवता वो हैं, हमारे वंशज के पूर्वज वो हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। जो वर्तमान में आपके साथ है वही आपका अपना है अगर है तो, वरना वो भी विश्वासघात आपके साथ कर सकता है, क्योंकि ये संसार ही ऐसा है। साहब ने एक शब्द में ये भी कहा है, को है काको काका बाबा, को है काको लला लली, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, या जग में है छला छली। स्वार्थ का ये संसार है, समय आने पर आपके सामने अच्छा से अच्छा व्यक्ति बदल सकता है। वही स्वार्थ का समय है। फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि एक-दूसरे के प्रति लोग मर जाते हैं। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान को जोखिम में डाला जा सकता है। चाहे आप जिसके साथ विश्वास करते हो, कितना भी विश्वास करते हो, कोई भी हो। ऐसा इक्का-दुक्का मिल सकते हैं जो अति घनिष्ठ प्रेम रखते होंगे और वो सोचते होंगे कि हम तुम्हारे बदले हम मर जाएँ। ये बात ऐसा उसी जगह में आ सकता है जहाँ प्रेम हो, वास्तविक सत्य प्रेम हो, चाहत हो। तो ऐसी चाहत लोगों के अंदर परमात्मा के प्रति होनी चाहिए। भक्ति करने वाले लोगों को यहाँ पर ये विचार करना है। ऐसी चाहत कि हम तुम्हारे लिए मर मिटेंगे। परमात्मा की प्राप्ति की कामना जितने व्यक्ति संसार में कर रहे हैं, तो जिन लोगों की लगन इस प्रकार से है कि हम मरेंगे तो तुम्हारे लिए। मतलब बात वही है जैसे आदि अनादि मुक्ति पद में कुछ ऐसे संविधान नियम लागू किए गए हैं जो कुछ लोगों को कठिन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आदि अनादि मुक्ति पद में इतना पैसा लगता है, 5 साल बाद गुरु से मिलन होता है, फिर आत्मज्ञान होता है, तो कैसे-कैसे होगा, यानी बड़ा
थोड़ा जटिल कार्य समझ में आता है। लेकिन जो परमात्मा से सच्ची लगन रखता है ना, उसके अंदर ये विचार बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। भाई, हमको मिलेगा आगे चल के या नहीं मिलेगा, ये तो अलग बात है, लेकिन हमें रास्ता सही चलना चाहिए। और जब हम रास्ता ही सही नहीं चलेंगे तो मंजिल मिलेगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं करना चाहिए। भाई, अगर रास्ता पूर्व पूर्व की दिशा में है और हम पश्चिम की दिशा में जाएंगे तो सारी जिंदगी आगे बढ़ते रहेंगे, मंजिल नहीं मिलेगी। ऐसा ही भक्तों के साथ हो रहा है, क्योंकि सत्य भक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, सच्चा सतगुरु प्राप्त नहीं हुआ, तो लोग पाखंडियों को गुरु बना बनाकर, मतलब जो भक्ति गुरुओं ने, पाखंडी गुरुओं ने दी है, उसी भक्ति में लोग लीन होकर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, कोई बैकुंठ जाना चाहता है, कोई मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। यानी पाखंडियों के द्वारा दिए गए ज्ञान से मुक्ति तो संभव है ही नहीं। और जिन देवी देवताओं की आप लोग बात करते हैं, तो ये देवी देवता आप लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लो। और जहां तक कबीर का ज्ञान है, कबीर तो गुलामी से छुड़ाने वाला ज्ञान देकर गए हैं। मतलब मरने के बाद तुम्हारा कोई स्वामी नहीं होगा, तुम्हारा कोई विधाता नहीं होगा, और तुम्हारा कोई जन्मदाता नहीं होगा। ये कबीर का ज्ञान था। और बाकी लोगों का ज्ञान, स्वर्ग जाओगे, वहां मौज करोगे, वहां ऐश करोगे, वहां दिव्य शरीर मिलेंगे, दिव्य अप्सराएं मिलेंगी, नाना प्रकार की बातें करते हैं, और फिर बोलेंगे फिर ये सारा सुख तुमको प्राप्त होगा, इसके लिए धर्म करो, यज्ञ करो, भंडारा करो, नाना करो, पाखंड करो, यानी नाना प्रकार की बातें ये सगुण उपासक वाले लोगों में होती है। सगुण उपासक लोगों में, यानी जो लोग स्वरूप में परमात्मा को स्वीकार करते हैं। तो परमात्मा शरीर स्वरूप में तो है ही नहीं, फिर उसका तुम कैसा भी शरीर समझ लो, ना तो वो ज्योति स्वरूप है कि वो बहुत प्रकाशवान है, ऐसा भी नहीं है, ना तो वो पत्थर की शिला है, ना तो वो पेड़ में बैठा है, ना तो वो मंदिर मस्जिद में बैठा है। अर्थात परमात्मा वाली जब बात आती है तो वो जैसा भी है वैसा ही रहता है, परंतु जानने के लिए गुरु बनाना पड़ता है कि वो परमात्मा कैसा है, और उसकी स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको उसके लिए एक जीवन अर्पण करना पड़ता है। भाई, आपने अनेकों जीवन यमराज को सौंप दिए हैं। भाई, जन्म लिए, मान लो पशु बन गए आप, घास खाया, सब कुछ किया, पशु होकर पशु के जैसे खाना पीना सब कुछ आपका होगा। फिर धीरे धीरे से आपका पतन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, पशु का जीवन छूटेगा, फिर जानवर का मिल जाए, शेर बाघ चीता आदि नाना प्रकार के जीव जंतु होते हैं, वो शरीर भी मिलेगा। मतलब जितने जन्म आपको मिलते हैं वो सभी जन्म आप यमदूत को दे देते हैं, यानी वो गंवा देते हैं, वो बेकार के जन्म चले जाते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, तो इसमें बहुत ही विचार करके भक्ति वाले मार्ग में चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्ति तो कर रहे हैं, किसी की भी करते हो, लोग ऐसा बतला देते हैं सब भगवान एक ही है, भगवान तो एक ही है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, ऐसा नहीं है। कुछ समझने वाली बात ही आप लोगों के अंदर भ्रम उत्पन्न कर देता है। जो कुछ समझ लेते हैं आप लोग, अगर समझते हो तो सब कुछ समझो और कायदे से समझो, सही से समझो। अभी संसार में ज्यादातर बातें आती हैं, सुनी सुनाई बातों में लोग विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि समझाने वाले इस तरह से समझा देते हैं कि लोग उसको मान ही लेते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद नहीं मानेंगे। परमात्मा सर्वप्रथम जन्म नहीं लेता। दूसरी बात, परमात्मा प्रकट भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। वो अदृश्य भी नहीं होता, प्रकट भी नहीं होता। अगर किसी ने आपसे कहा है कि परमात्मा ने मुझे दर्शन दिया प्रकट होकर, सो समझ लेना कि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि परमात्मा को पहले समझो, परमात्मा वो है। चलो हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि हम परमात्मा हैं, उदाहरण के लिए हम परमात्मा हैं बोले तो हम समुद्र हैं, ठीक है। अब इसको, ये शरीर को छोटी आकृति में मत समझो, ये समझो कि इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। इस शरीर के अंदर आपको ऐसा समझना है कि ये पूरा ब्रह्मांड है और पूरी धरती, पूरी पृथ्वी है।
तो बताओ, अब आपको यहाँ पर समझना है कि अगर सब कुछ हमारे ही अंदर है और हम अपने अंदर कैसे जा सकते हैं? ये शरीर हमारे ही अंदर कैसे जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। भाई ये शरीर भाई परमात्मा का भी एक शरीर है, लेकिन वो 5 भौतिक शरीर नहीं है। आपको यहाँ ध्यान देना है। वो 5 भौतिक शरीर नहीं है। वो 5 तत्वों वाला शरीर नहीं है परमात्मा का। इस प्रकार से परमात्मा का जो शरीर है, वो शब्द है और शब्द स्वरूप शरीर आप लोगों को तब ज्ञान होता है, जब सच्चा सतगुरु आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है? तो यानी कि अगर हमारे ही अंदर दुनिया है, तो हम अगर चलेंगे कहीं, कहीं अगर जाएँगे, तो ये पूरी दुनिया तहस-नहस नहीं हो जाएगी? हिलेगी नहीं, कितने बिल्डिंग गिर जाएँगे, कितने समुद्र में खलबली मच जाएगी, कई कितनी जगहों में आग लग जाएगा, कितनी जगहों में कुछ हो जाएगा, यानी भारी नुकसान होगा। भाई एक गाड़ी में कुछ भी आदमी लोड करता है, तो गाड़ी चलती है, तो सारा जो लोड होता है सामान, वो सब कुछ हिलता है। तो परमात्म सत्ता के अंदर ही पूरी दुनिया बैठी है। पृथ्वी, 5 भौतिक तत्व, ब्रह्मांड, पिंड सब कुछ परमात्म सत्ता के अंदर विद्यमान है। तो परमात्मा कहाँ से चल के कहाँ जा सकता है? इसलिए वो कहीं से चल के कहीं नहीं जाता, वो कभी प्रकट नहीं होता और वो कभी अदृश्य नहीं होता। वो कभी चमत्कार नहीं करता, वो नाना प्रकार की क्रियाएँ हैं जो बिल्कुल नहीं करता। उसका सिद्धांत ही ऐसा है कि वो अचल स्थान पे रहता है, यानी चलायमान नहीं है। उसे आप भी नहीं हिला सकते, डुला सकते, है ना? अब बात वही है कि कैसे समझाया जाए, आप लोग परमात्मा के बारे में से केवल सुन रहे हैं, परमात्मा को अगर जानते तो हम जैसा बोल रहे हैं ना, आप उसको समझते जाते कि हाँ, वास्तव में सत्य बात है। लेकिन क काश आप लोग जानते तो उसको जानने के काबिल बनने के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में कठोर परीक्षाएँ ली जाती हैं, कठोर यानी आप लोगों को मार्ग पे चलाया जाता है, क्योंकि परीक्षाएँ ही आप लोगों को वो स्थान दिला सकते हैं। भाई गलतफ़हमी में आप एक अनजान व्यक्ति को बंदूक दे दिया जाए, पता चले कनपटी में ही मार ले, अपने ही नुकसान कर ले। तो इसी प्रकार से सतगुरु ज्ञानी लोग एक शिष्य को, एक भक्त को ऐसे ही ज्ञान नहीं करा देते हैं। सबसे पहले उसको समझते हैं, कि इसकी पहुँच कहाँ तक है, इसका ब्रेन कितना खुला हुआ है, अभी कितना खोलना बाकी है। जब आपका ब्रेन अच्छी तरह से खुल जाता है, दिमाग आपका अच्छी तरह से काम करने लगता है, तब सतगुरु आप लोगों को श्रेष्ठ ज्ञान देना प्रारंभ कर देता है। तो आप लोगों को यहाँ आदि अनादि मुक्ति पंथ में ज्ञान तो फ्री ही प्राप्त हो रहा है। अब फ़र्क ये है कि उसमें आपको चलना है और आपको सही तरह से समझना है। क्योंकि इतनी सारी बातें दुनिया में आज तक किसी ने आपको बतलाई ही नहीं होगी इस हकीकत रूप से। परमात्मा कभी प्रकट नहीं होता, क्योंकि हम सद्गुरु कबीर की वाणियों से ही आपको समझा रहे हैं। वाणियाँ यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वाणियाँ बहुत बड़ी-बड़ी हैं इनकी, इसलिए उन वाणियों को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो कबीर साहब की वाणियाँ ही बतलाती हैं कि ना तो वो प्रकट होता है और ना ही वो गुप्त होता है। वो गुप्त नहीं है, भाई आपके सामने है, वो छुपा नहीं है। आपके सामने है वो। कौन? जिसे ढूँढ रही है संसार, जिसे ढूँढ रहा है। जिस परम पुरुष अविनाशी को संसार ढूँढ रहा है, वो परमात्मा सामने ही है, गुप्त नहीं है। दिख नहीं रहा है ना, इसलिए गुप्त है और देख कोई नहीं सकता है, तो वो गुप्ता ही रहेगा। तो चाहे भीतर ढूँढो तो नहीं दिखेगा, बाहर ढूँढो तो नहीं दिखेगा और है वो सामने और प्रकट नहीं होता। आपके सामने कोई शक्ति, कोई किसी रूप में आ जाए और बोले मैं परमात्मा हूँ, तो समझ लेना ये काल का दूत है, मुझे भटकाने के लिए आया है। सीधा सिद्धांत आपको समझना है। कोई भी शक्ति, किसी प्रकार का चमत्कार अनुभव तुम्हारे सामने ऐसा होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको वो भ्रमित करने के लिए आया है। मतलब आपको संशय में डालने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं, कई कई लोगों ने ऐसे सवाल किए हैं कि हमने एक बहुत बड़ा विशाल शरीर देखा है, जो सोने के वस्त्र के साथ, मतलब सोने के वस्त्र धारण करके खड़ा हुआ था और जिसे देखते ही हम बेहोश हो गए। कुछ लोगों का ऐसा भी कमेंट आया था व्हाट्सएप में, प्रश्न में, तो हमने उन्हें बतलाया था कि भाई ऐसी शक्तियाँ जो है संसार में आती रहती हैं और कई भक्तों के साथ परीक्षाएँ होती रहती हैं। सो इस बात में आप लोगों को ये नहीं समझना है कि हमको परमात्मा के दर्शन हो गए। नहीं, नहीं। शक्तियों में कितना गुण होता है, आपने सुना होगा विष्णु भगवान ने जब किसकी परीक्षा ली थी, जिसमें 3 टाँग में उन्होंने
पूरी पृथ्वी और आकाश और पाताल तीनों को माप दिया था, मतलब नाप दिया था, है ना? हम ज़्यादा ग्रंथों को पढ़ते नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा हम नॉलेज अन्य ग्रंथों का रखते नहीं है। लेकिन शायद आपने पढ़ा होगा, जिसमें मतलब कृष्ण जी उनकी परीक्षा लेते हैं ब्राह्मण रूप में, यानी दान दान लेने के लिए जाते हैं, तो वो 3 पग में यानी कि 3 कदम में पृथ्वी, आकाश और पाताल सभी नाप लेते हैं। तो सोचो, ऐसी शक्तियाँ आकर अपना शक्ति दिखाने लगे आप लोगों को और आप लोग डर जाएँ, तो आप लोगों का विनाश निश्चित है। मतलब डर जाओगे, सत्य को छोड़ दोगे और सत्य को जब छोड़ दोगे, तो सत्य तुम्हें थोड़ी पकड़ के खींचेगा, नहीं खींचेगा। इसलिए सत्य मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा हौसला चाहिए, बुलंद हौसला, निडर काया। मनुष्य के अंदर निडरता, निर्भयता होनी चाहिए। अब इस संसार में हम ऐसे बहुत सारे भक्तों को देखते हैं कि करते वो राम की पूजा है, परंतु जब भूत बाधा, प्रेत बाधा, समस्याएं घेरती हैं, तो तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी ओझा के पास जाते हैं कि भाई हमको ठीक कर दो, भूत लग गया, प्रेत लग गया है ना, तो वो जो जो उससे बनता है, तांत्रिक होता है, जो उससे बनता है वो करके उनका समाधान कर देता है। तब घर में वो देवी देवता जिनको आप लोग भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ये सारे के फोटो चिपके ही रहते हैं। तब आप लोगों को समझना चाहिए कि आप लोग भूतों की पूजा कर रहे हैं। जब मनुष्य जो जन्म लिया है और मर गया है, अगर वो मिल जाए तो उसे आप लोग भूत ही कहेंगे। क्या कहेंगे? जो मनुष्य मर गया है और वो आपको मिल जाए, तो आप उसको क्या कहेंगे? भूत कहेंगे। अब हम अगर ऐसा कहते हैं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे राम को भूत कह रहे, कृष्ण को भूत कह रहे। अरे मरे हुए लोग अगर मिलें तो उसे भूत ही कहा जाता है। तो यही बात है कि जब आप भूतों की पूजा करोगे तो आप लोगों को भूत प्रेत बाधाएं नहीं पकड़ेंगी, तो कौन पकड़ेगा? जिसे बुलाओगे वही तो आएगा ना। तो यही आप लोगों को, ये सबसे बड़ी समस्या है जो कि मनुष्य को, ऐसा लोग आप लोग समझ लेते हैं उनका अवतार, परमात्मा का अवतार, ईश्वर का अवतार। सबसे बड़ा पाखंडी वर्तमान में जैसे रामपाल है, जेल में है, कबीरपंथी बना बैठा है, इसको भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कुर्सी कबीर सामने, कबीर साहब खुद परमात्मा की अवतार नहीं है, ये ध्यान रखना। जहां कबीर की बात आती है ना, वो खुद परमात्मा के अवतार नहीं है, क्योंकि अवतार का मतलब होता है जन्म लेना, और कबीर साहब जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए हैं। इसलिए कबीर प्रकट हुए हैं, इसलिए कबीर भी परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सिद्धांत बदल गए। हमने आपको बतलाया परमात्मा कभी प्रकट नहीं होता, और कबीर साहब प्रकट हुए, इसलिए कबीर भी परमात्मा नहीं है। भाई समझना होगा। तो इस संसार में जैसे कबीर साहब का ज्ञान श्रेष्ठ है, तो कबीर साहब का ज्ञान श्रेष्ठ है, उनकी लीलाएं श्रेष्ठ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमात्मा है। ठीक इसी प्रकार से लीलाएं करने वाले संसार में तो नाना प्रकार के साधु आते ही गए हैं, कब से आए हैं। जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को सोख लिया था, है ना, समुद्र को सोख लेने वाले थे, तो इस प्रकार से इस संसार में एक से एक योद्धा, एक से एक चमत्कारिक शक्तियां उत्पन्न हुई हैं और इसी संसार में नष्ट भी हो गई। तो इन चीजों को लेकर लोग इस संसार में झगड़ा, जैसे आजकल देखोगे हिंदू मुसलमान में बहुत झगड़ा कभी कभी तो हो जाता है ना, ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में, और नाना प्रकार की बातें, हिंदू मुसलमानों से घृणा करते हैं, मुसलमान हिंदुओं से घृणा करते हैं। ये सब क्या है? लोगों के अंदर की अज्ञानता है। भाई मनुष्य को एक मनुष्य का ही पद मिला है, तो उसे मनुष्य ही रखना चाहिए, मनुष्य ही समझना चाहिए। लेकिन ऐसा लोग नहीं समझते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर मनुष्य के अंदर स्वार्थ भरा होता है, और स्वार्थ एक प्रकार का नहीं होता है। स्वार्थ एक प्रकार का नहीं होता है। बातों से लेकर धन दौलत हर चीज में स्वार्थ होता है। हर आदमी सोचता है कि भाई मैं जो कहूं वो होना चाहिए, मेरी बात कोई ना टाले। तो ऐसा कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी बन गया, उसकी भी बात लागू नहीं हो पाती है, उसकी ही बातों पे लोग लड़ जाते हैं। यानी एक मंत्री है, या समझो कि यहाँ ये संसार कैसा हो चुका है।
एक ज़माना ऐसा था जब राजा बोल देता था, तो बाकी की सारी सैनिक वही करते थे जो राजा का हुक्म होता था। आज तो राजा से ही भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तेरे बाप का राज चलता है क्या? है ना? तो इसी प्रकार से इस संसार में गुरु की परंपरा को जो लोग नहीं समझ पाए हैं आज तक, गुरु की परंपरा को भी जो लोग आज तक समझ ही नहीं पाए, उनकी मुक्ति कहाँ से होगी और कैसे होगी? गुरु की परंपरा कहाँ से चली है? किस लिए चली है? क्या कारण है गुरु बनाने का? किताबों से मंत्र उठा के ले लेने का ही गुरु बनाना कहते हैं। 4 वेद 6 शास्त्रों को पढ़ा के सिखा देने वाले को ही गुरु कहते हैं। हैं? हम आपको बतला दें खपड़िया में ध्यान लगा लो, हम आपके गुरु हो गए क्या? नहीं, गुरु वो होता है जो आपको सत्य मार्ग दर्शाता है। और सत्य मार्ग क्या है? जीवन की दिनचर्या, ध्यान रखो। जीवन की दिनचर्या मतलब इसको बड़े शब्दों में समझो, रहनी-कहनी। हमें किससे कैसा बोलना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्योंकि सोचने से भी टेंशन हो जाता है और सोचने से भी सुख प्राप्त होता है। भाई कोई चीज़ नहीं मिल रही, अब आप सोचोगे क्यों नहीं मिल रही? मेरा नसीब खराब है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, तो यहीं पर आपको टेंशन हो जाएगा और आप सोचेंगे चलो हटाओ, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं है, जो मिलेगा वही उसी से काम चला लेंगे। तो ये हुआ संतोष धन। तो विचार में भी बहुत तकलीफें होती हैं, विचार करने में अनावश्यक विचार लोग जो करते हैं, अनावश्यक कार्य जो लोग करते हैं, उनको कभी सफलता हासिल नहीं होती है। अनायास काम करोगे, मान लो आपको काम करना चाहिए तो आपको मजदूरी करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। आप मनमानी करोगे, जाकर सोचोगे तालाब में जाके बैठोगे किनारे और लट्ठी मारते रहोगे, पानी में पिटाई करते रहोगे उसकी, तो कौन उसका पैसा देगा तुमको? तो किसी का काम करोगे तब ना वो तुम्हारा काम करेगा। तो इस प्रकार से गुरु के समर्पण में जाने के लिए शिष्यों को बतलाया साहब ने कि शीर्ष दिया जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। समझे? गुरु की नौकरी करोगे, जब गुरु के आदेश पे चलोगे, गुरु के हुक्म का पालन करोगे, तब वो तुम्हारा काम करेगा। समझे? ये होता है सौदा। ये मेला लगा हुआ है इस संसार में। आप लोग सौदा खोज रहे हैं, गुरु बनाते हैं। अभी संसार में तो किसी गुरु ने कह दिया शराब नहीं पीना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, है ना? और गांजा नहीं पीना चाहिए, नशा से मुक्त रहो, ऐसा करो, वैसा करो। ऐसा-ऐसा बता देने वाले लोग गुरु बन जाते हैं। हमारे हिसाब से तो ये लगता है कि ऐसा हर माँ-बाप भी सोचता होगा कि मेरा बेटा शराबी ना हो जाए, हैं? गांजा ना पिए और मांस-मदिरा की बात तो नहीं, लेकिन नशा आदि जो जुआ है और गलत चीज़ें हैं ऐसी, इसमें ऐसे घर के सभी सदस्य सोचते होंगे कि ऐसा हमारे घर के बच्चे ना करें। तो बाप का कहना नहीं मानते हैं, एक आदमी का कहना मान लेते हैं, जो चंदन लगा के बैठा होगा, तिलकधारी, भेषधारी, है ना? वो 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 1 लाख आदमी के बीच में बोलता होगा, उसकी बातों में लोग समझ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा हमको बताने आते हैं कि रामपाल जी से हमारा नशा छूट गया। मन मान गया है ना, तो ही छूटेगा, बाकी कोई और नहीं छुड़ा सकता है। क्योंकि हमारा मन आपके मन के अंदर, आपके शरीर के अंदर जाकर मन को नहीं पकड़ सकता है। मन वो चीज़ है। इसलिए साहब कहते हैं, जानत कौन पराए मन की, जौहर की गति जौहर जाने लागत चोट सरासर घन की। मतलब कहने का है, साहब ने समझाया है कि मन की भाई परिभाषा आप लोग कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम समझा रहे हैं ठीक वैसा ही आप लोग समझते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की समझने की क्रिया अलग-अलग होगी और हमारे समझाने की क्रिया वो है जिससे आप सब लोग समझ सकें। नहीं तो इतनी छोटी-सी बात को हम इतनी बड़ी वीडियो बनाकर क्यों समझाते हैं? इसलिए ताकि आप कोई व्यक्ति किसी बात को समझ लेगा, कोई व्यक्ति किसी बात को समझ लेगा और कोई व्यक्ति किसी बात को समझ लेगा। इस आधार पे सब व्यक्ति समझ लेंगे कि सत्य क्या है। वरना हम तो 1 मिनट में कह देते वो नहीं है, परमात्मा नहीं है कृष्ण राम, क्योंकि वो जन्म लेते हैं, जन्म लिए और शरीर छोड़े, मतलब वो पैदा हुए और मरे,
तो वो नहीं है। और परमात्मा में नींद नहीं होता, भूख, प्यास, इच्छा, कामना, वासना ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इतना बता कर हम वीडियो बंद बंद भी कर सकते थे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस संसार में भक्ति साधना से जुड़े हुए सभी लोगों को वास्तविक सत्य मार्ग मिलना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है तो अनमोल होता है और इसे सही जगह में उपयोग करने से इसमें इसमें फ़ायदा भी मिलता है। और इसका फ़ायदा यही है, इस संसार में भक्ति करने का एक ही फ़ायदा है, आवागमन के चक्र से छूट जाओगे। अगर ये सोचकर जीते रहोगे कि मैं गरीब हूँ या फिर मैं अमीर हूँ या फिर मैं बहुत ज्ञानी हूँ या तो फिर मैं बहुत मतलब मेरा बहुत मान-सम्मान है इस संसार में, अगर ये सब बातें लेकर बैठे रहोगे, तो आने वाला जीवन जो दूसरा होगा, वो विनाशशील हो जाएगा। यानी जो थोड़ा बहुत सुख इसमें प्राप्त हुआ, वो सुख तुम भूल जाओगे उस दुःख को प्राप्त करके। मतलब अगला जन्म आपका जो भी होता है, वो दुःख ही है, वहाँ सुख तो है ही नहीं। ये आपको जानना है, क्योंकि मनुष्य तन में सुख-दुःख शामिल है, शामिल तो सब में है। भाई खाना खा जीव-जंतु कोई भी पशु-पक्षी होता है, खाना खा लिया तो वो आनंद से बैठा रहता है। फिर उसके सामने तुम बैंड बजाओ, ढोल बजाओ, उसे कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से मतलब आप लोग समझना है कि जिस प्रकार से साहब ने समझाया है, शायद अगर आप लोग उस प्रकार समझे, जैसे हमने आपको बतलाया, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश। छठवां का ये ब्राह्मण क्षय कर क्षय उपदेश। इसका मतलब ये होता है कि जो पहले के निवासी थे हमारे देश में, हमारे भारत में, वर्तमान में तो बहुत सारे लोग हो गए हैं। लेकिन पहले जितने निवासी थे वो केवल मूल आदिवासी थे। पहले यहाँ मुसलमान नहीं होते थे। पहले इस भारत में मुसलमान नहीं होते थे, आदि बहुत सारे ये ब्राह्मण भी नहीं थे। और ये जितना प्रपंच फैलाया गया है, पूजा-पाठ आदि वाला, ये सब कुछ ब्राह्मणों का किया कराया है और किसी का नहीं है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने समझा, जैसे कि गीता में कृष्ण भगवान कृष्ण जी को कहते हैं कि परमात्मा है, या कि कृष्ण जी अपने आप को कहते हैं कि मैं ही पूर्ण हूँ, परमात्मा हूँ। तो ये बात गलत इसलिए है क्योंकि वो शरीर स्वरूप में आए और शरीर स्वरूप में संसार में रहे और शरीर स्वरूप में रहकर उन्होंने मनुष्य के साथ समय व्यतीत किया और जो कुछ किया, महाभारत किया, नाना प्रकार के चमत्कार किए, है ना? और असुरों का संहार किया, है ना? तो ये सब कुछ किया, वो ठीक है जहाँ तक उचित है, लेकिन इससे मतलब ये नहीं होता है कि वो परमात्मा है, ठीक है? क्योंकि संसार चलाने वाला साथियों समय-समय पर इस संसार में अपने योद्धाओं को भेजता रहता है और विशेष रूप से जहाँ पाप घटनाएँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर वो ऐसे कदम उठाते हैं। अब उन्हें जैसा अच्छा लगता है, वो अपने हिसाब से कर्म करते हैं। पहले एक से एक योद्धा आते थे, इसलिए छोटी-मोटी शक्तियाँ उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। इसलिए बड़े-बड़े बड़ी-बड़ी मतलब बड़ी-बड़ी चीज़ें आती थी इस संसार में। मतलब शक्ति से परिपूर्ण होकर आती थी। तब ये उन योद्धाओं का साधना करती थी। साधनाएँ बहुत पहले से चल रही हैं, बहुत पहले से, जैसे आपने भस्मासुर की बात सुनी होगी। भस्मासुर ने साधना की होगी, है ना? भस्मासुर ने भस्म होने वाला वरदान माँग लिया। अब लो पड़ा वो खुद पड़ा ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पीछे, है ना? देवी-देवताओं के पीछे सभी भागे फिर रहे भस्मासुर से बचने के लिए। आपने कहानी पढ़ा होगा, बस बात वही है कि कहानी से जानते हैं, हकीकत तो मालूम है नहीं कि वास्तविक सत्य क्या है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा हुआ ही है। लेकिन कहने से भी आपको समझ में आना चाहिए कि जब आपके अंदर शक्तियाँ होती हैं, तो आपके अंदर अभिमान भी दुगना हो जाता है। थोड़ा बहुत अगर आपको ज्ञान है, तो उसका अभिमान भी आपको बड़ा हो जाता है। आप में, हम में अंतर है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, ये आपको नहीं सोचना है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि हम सारे जगत से स्नेह प्रेम रखते हैं, चाहे कोई हमें बुरा समझे, चाहे कोई हमें अच्छा समझे। हमारी बात बहुत अलग है, क्योंकि हम इस संसार में मजबूरन रह रहे हैं, हमें रहना नहीं था, समझे? यानी इस संसार में जैसा जन्म जीवन तुम्हारा चल रहा है, ठीक वैसा ही स्थिति हमारी चल रही है, ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं हुए।
किसी के आश्रय हम कभी भी रहे नहीं, आज भी नहीं, कभी भी नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से आपको भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है कि मेरा जीवन वो चलाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गुरु होता है, गुरु के कर्तव्य होते हैं, गुरु के कर्तव्य, गुरु की ज़िम्मेदारियाँ गुरु निभाता है, शिष्य की ज़िम्मेदारियाँ शिष्य निभाता है और गुरु शिष्य के एक होने से वो ज्ञान शिष्य को प्राप्त हो जाता है, जिस ज्ञान की तलाश शिष्य को होती है। और इसके बाद शिष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आवागमन से चक्र से छूटने के लिए पूरी मतलब पूरा जतन करता है, पूरा प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि गुरु कंधे में बिठा के ले जाएगा या फिर मरने के बाद गुरु तुम्हारा कांधा पकड़ने आएगा। ऐसी कोई बातें अगर बोलता है तो आपको यूं समझना है कि वो अफवाहें फैला रहा है, गलत बातें बतला रहा है। ठीक है? तो आपने समझा कि परमात्मा जो है सर्वव्यापी होता है, परमात्मा एक नहीं है ना? और इस संसार में आज न जाने परमात्मा का साथियों ऐसा नाम है, जो नाम कोई इस दुनिया में रख भी नहीं सकता। समझे? इस संसार में जितने भगवान हैं ना, जितने को लोग भगवान समझते हैं, वो सबके नाम आपको पाए जाएँगे। साईं भी न जाने कितने मिल जाएँगे, राम तो और न जाने कितने मिलेंगे, कृष्णा, कृष्णा न जाने और कितने मिल जाएँगे, कृष्णा, कृष्णा जिसको कहते हैं, है ना? हनुमान न जाने कितने मिल जाएँगे, दुर्गा न जाने कितने मिल जाएँगे, लक्ष्मी, पार्वती, आदिशक्ति, जितनी मतलब देवी-देवता संसार में तुम लोगों ने नाम सुने होंगे ना, उतने नाम लोगों में पाए जाते होंगे, आजकल के लोगों में। लेकिन वास्तविक में जिस नाम का ज़िक्र कबीर साहब ने किया है, वो नाम इस जगत में कोई नहीं रख सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि वो नाम अगर तुमने रख लिया, तो बोलोगे कैसे? क्योंकि उनका नाम जिह्वा में नहीं आता। इसीलिए साहब ने कहा, कबीर साहब ने बतलाया है, अखंड साहिब को नाम और सब खंड है। सबका नाम खंड है, लेकिन उसका नाम अखंड है। तो इस प्रकार से परमात्मा का नाम कोई रख ही नहीं सकता है। जितने नाम आप बोल सकते हैं ना, जितने नाम आपने बोले होंगे या दूसरे के मुँह से सुने होंगे ना, उनमें से कोई भी परमात्मा नहीं है। ये ध्यान रखना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाता आत्मा से इसलिए है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्ता से ही आत्माएँ इस धरती पे, इस संसार पे आई हैं। इसलिए उससे तुम्हारा सच्चा नाता है। जिसको साहब ने कहा, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। ठौर मतलब स्थान होता है। परमात्म सत्ता की स्थिति को छोड़कर आप गंभीर परिस्थिति में पड़ गए हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, ये 3 अवस्थाओं में आप पड़ गए हैं, जिसके कारण आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या? भक्ति तो सब करते हैं, करते ही हैं, जैसा-जैसा गुरु मिलते हैं, उसी हिसाब से लोग भक्ति करते हैं। लेकिन जब भक्ति करने वालों को परमात्मा ही ना मिले, परमात्मा को जाने ही नहीं, बिना जाने ही मर गए, तो फिर मतलब क्या है भक्ति करने का? कुछ भी नहीं है। आत्मा अडोल, ना डोलने का क्या अर्थ है? आत्मा अडोल का मतलब होता है जैसे कि हम बैठे हैं, पत्थर की तरह बैठ जाएँ। अब आप हमको हिलाएँ और हम हिले नहीं। ना हिलना मतलब अडोल शब्द का यहाँ पर दूसरा अर्थ है, ध्यान रखना। अडोल जहाँ वाक्य आता है, अडोल, डोलना, पहले डोलना समझ लो, फिर यहाँ से अडोलना समझ लो। डोलना का मतलब ये हिल रहा, उँगली ये हिल रही है, ये हो गया डोलना, और ये अडोल हो गया। अगर इसको कोई हिला नहीं सकता, तो मतलब हो गया अडोल। इसी प्रकार वास्तव में आत्मा इस शरीर के अंदर होते हुए भी आत्मा को कोई छू नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, और आत्मा स्वयं से भी हिलती नहीं है। वो ऐसी चीज है। इस शरीर में एक अंग ऐसा भी है जो वो भी नहीं हिलता है। अगर आप लोगों को पता है तो बता देना। शरीर में एक ऐसी चीज और भी है जो हिलती नहीं है। मतलब अगर ये उंगली मुड़ रही है, मतलब ये हिल रही है, ठीक है, लेकिन वो चीज नहीं हिलती है। अब वो क्या है, वो आपको बताना है अपने अध्यात्म विचार से। तो अडोल का मतलब आपने समझ लिया। हमने यहाँ पर बतलाया है इस वीडियो में कि कृष्ण जो है, कृष्ण जैसे अनेक संसार में जितने महापुरुषों ने जन्म लिया है,
और लीला चमत्कार नाना प्रकार की चीजें की हैं, ठीक है? उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा का सच्चा संदेश वाहक हो, जिसने आकर 4 वेद, 6 शास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की हो। जैसे इस्लाम धर्म के लोग कुरान को मानते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मोहम्मद साहब को मतलब मोहम्मद को एक उनको उन्होंने भी ऐसा बना के रखा है ना कि हमारी आसमानी किताब है, इस्लाम धर्म के लोग। उन्हें भी ऐसा लगता है कि हमारा कुरान जो है श्रेष्ठ है और कुरान की शिक्षा जो है, कुरान की शिक्षा में चलने से हमें जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, यानी खुदा मिलेगा, उनका ऐसा ख्वाब होता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। कर्म आप यहाँ करेंगे, उसका परिणाम भी आपको यहीं प्राप्त हो जाएगा। जो कर्म आप करेंगे, जैसा कर्म आप करेंगे, वैसा ही परिणाम आपको यहीं मिल जाएगा। ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ का कर्म करने के बाद हमको वहाँ परिणाम मिलेगा। ऐसा किसी को भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी महापुरुष इस संसार में जितने लोगों ने जन्म लिया है, उनमें से कोई भी परमात्मा नहीं है। और परमात्मा अगर आप लोग मानते हैं, तो आप लोग मानिए, दिल से पूजा पाठ, आरती, सुमरन जो भी करना है, वो भी कीजिए। हमें केवल सत्य बताना है, बतलाना है सारे संसार को, इसलिए हमने इतनी बातें इस वीडियो में रखी हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार।